व्यवस्था विवरण अध्याय 23। सभा में प्रवेश संबंधी नियम। कोई भी जो नपुंसक है, जिसका लिंग काट डाला गया है, यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी जो अवैध जन्मा है, यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करेगा। 10वीं पीढ़ी तक उसके वंशज यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करेंगे। कोई भी अम्मोनी अथवा मोआबी यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करेगा। 10वीं पीढ़ी तक उनके वंशज यहोवा की सभा में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि मिस्र देश से यहाँ आते हुए उन्होंने तुम्हारे लिए अन्न जल का प्रावधान न होने दिया, और इसके अलावा उन्होंने मेसोपोटामिया के पेथोर नगर के बेयोर के पुत्र बिलाम को पारिश्रमिक देते हुए तुम्हें शाप देने के लिए बुलाया था। फिर भी यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने बिलाम की ओर ध्यान देना सही ना समझा। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने बिलाम के शाप को तुम्हारे लिए समृद्धि में परिणत कर दिया, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे प्रेम है। तुम आजीवन ना तो उनके भले की और ना ही समृद्धि की कामना करोगे। तुम किसी एदोमी से घृणा नहीं करोगे, क्योंकि वह तुम्हारा भाई ही है। तुम किसी मिस्र वासी से भी घृणा ना करोगे, क्योंकि तुम उसके देश में प्रवासी होकर रहे थे। उनकी 3री पीढ़ी के वंशज यहोवा की सभा में शामिल हो सकते हैं। छावनी में अशुद्धता। जरूरी है कि जब तुम युद्ध के लिए कूच करो, तुम सांस्कारिक रूप से शुद्ध रहो। यदि छावनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे रात में स्वाभाविक वीर्यपात हुआ है, वह छावनी के बाहर चला जाए, छावनी में प्रवेश ना करे। सायंकाल वह स्नान करे और सूर्यास्त पर वह छावनी में प्रवेश कर सकता है। जरूरी है कि छावनी के बाहर ही शौच के लिए एक स्थान तय किया जाए। तुम्हारे उपकरण में एक बेलचा भी हो कि जब तुम शौच के लिए वहां बैठो, इससे भूमि को खोदो और इसके बाद मल को भूमि में दबा दो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे छावनी के बीच विचरण करते हैं कि तुम्हें विजय प्रदान करे, तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने हराए। तब जरूरी है कि छावनी में पवित्रता बनाई रखी जाए। यहोवा तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारे बीच कुछ भी अभद्र दिखाई ना दे, नहीं तो वह तुमसे दूर चले जाएंगे। विविध विधान। वह दास जो अपने स्वामी के दासत्व से भागकर तुम्हारे आश्रय में आया हुआ है, तुम उसे उसके स्वामी को नहीं लौटाओगे। वह तुम्हारे ही बीच में निवास करेगा, उसी स्थान पर जो अपने लिए उपयुक्त समझा है। तुम उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करोगे। इज़राइल राष्ट्र की पुत्रियां या पुत्र मंदिर वैश्या नहीं बनेंगे। तुम यहोवा अपने परमेश्वर को ना तो वैश्यावृत्ति का वेतन भेंट करोगे और ना ही पुरुष वैश्या द्वारा कमाई गई राशि को मन्नत की भेंट स्वरूप अर्पित करोगे। ये दोनों ही यहोवा तुम्हारे परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। तुम अपने स्वजातियों को कुछ भी ब्याज पर नहीं दोगे, ना धन, ना खाद्य पदार्थ और ना कोई ऐसी वस्तु जिस पर ब्याज लिया जा सकता है। हाँ, किसी विदेशी से तुम ब्याज ले सकते हो, मगर अपने देशवासियों से नहीं, जिससे कि उस देश में तुम जिस पर अधिकार करने के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे हो, यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे हर एक उपक्रम में तुम्हें समृद्धि प्रदान करे। जब कभी तुम यहोवा अपने परमेश्वर के लिए मन्नत मानो, तुम उसे पूरा करने में विलंब नहीं करोगे, क्योंकि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर निश्चित तुमसे यह ले ही लेंगे, मगर तब तुम उनके सामने पापी बन जाओगे। फिर भी दूसरी स्थिति में तुम मन्नत ही ना मानो, तब तुम्हारे पक्ष में यह पाप नहीं होगा। ठीक जिस प्रकार तुमने स्वेच्छा अनुरूप यहोवा अपने परमेश्वर से मन्नत मानी थी, जो कुछ आपके मुख से मुखरित हो चुका है, तुमने जो शपथ की है उसे पूरा करने के विषय में तुम सावधान रहना। जब कभी तुम अपने पड़ोसी के अंगूर के बगीचे में जाओ, तुम अपनी पूरी संतुष्टि तक अंगूर खा सकते हो, मगर तुम अंगूर को अपनी टोकरी में रखकर नहीं लाओगे। जब कभी तुम अपने पड़ोसी के खेत में खड़ी उपज के अवसर पर प्रवेश करो, तो अपने हाथों में तुम बालें जरूर तोड़ सकते हो, मगर तुम उस उपज पर हंसिया नहीं चला सकते।